नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव महज 10 महीने के लिए कहिए, जो भी जीत कर आएंगे वो पेंशन के भी हकदार नहीं होंगे। 10 महीने बामुश्किल उनका कार्यकाल होगा और फिर उन्हें चुनाव में जाना ही पड़ेगा। और सरकार के सेहत पर भी इसके रिजल्ट का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों का जो परिणाम होगा, उस परिणाम के सहारे 2025 की रणनीति जरूर साधी जा सकती है, क्योंकि ये वही इलाका है जिन इलाकों में 2020 में चिराग मॉडल की वजह से और उस चिराग मॉडल का जो इम्पैक्ट अभी भी जो बिहार की राजनीति में चली आ रही है, उसकी वजह से भी लोकसभा में एनडीए को नुकसान हुआ है। तो ये जो कुछ प्रयोग हुए हैं एनडीए के, खास करके जदयू के द्वारा, अगर वो सफल होता हुआ दिखा तो फिर 2025 की चुनावी राजनीति को एक अलग नज़रिए से एनडीए देख सकती है। एनडीए के पास एक मौका आएगा कि उस इलाके में हम अपने आप की वापसी कर सकें। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव के दौरान चिराग पासवान की जो भूमिका रही है, जिस तरीके से सीएम से दूरी बनाए रखना, सीएम के सभा में शामिल नहीं होना, सीएम के निकलने के बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना, बेलागंज में उन्होंने यही किया। साथ सीएम के साथ प्रोग्राम था उनका, लेकिन उस दौरान नहीं आए, 1 घंटे बाद आए। मांझी के कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गए ही नहीं, इमामगंज। उसी तरीके से तरारी और रामगढ़ में भी जिस तरीके का की उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी थी, उस उम्मीद पर चिराग कहीं खड़े होते हुए नहीं दिखे। जेपी नड्डा का बिहार आने के पीछे भी एक बड़ी वजह यह भी थी कि एनडीए के गठबंधन के अंदर कुछ भी ऐसी बातें ना हो जिस वजह से गठबंधन में विवाद होता हुआ दिखाई दे। वो भी प्रयास उनका विफल रहा। कहने के बावजूद भी वो जीतन राम मांझी के कंस्टिट्यूंसीज में नहीं गए और वहाँ बार बार उनके पार्टी के तरफ से ये कहा भी गया कि सामने वाले पासवान उम्मीदवार हैं तो उनको आना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? सर्वविदित है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जीतन राम मांझी जिस तरीके से खुलकर बात करते हैं वो चिराग को पसंद नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है और बड़ा सवाल भी है कि जीतन राम मांझी उसी सियासत को साध रहे हैं जिस सियासत की नींव नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में रखा था, दलित और महादलित का। और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये तय मानिए कि नीतीश कुमार उस राजनीति को फिर से हवा देंगे और चिराग पासवान उस हवा का संकेत समझ नहीं रहे हैं कि सियासत कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। क्योंकि मोदी के लिए हनुमान भले चिराग हो सकते हैं, लेकिन मोदी के लिए नीतीश आवश्यकता है। उसके बगैर बिहार की राजनीति वो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब कभी भी उन्होंने सोचने की कोशिश की, औंधे मुंह वो गिरे हैं। इसलिए बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर वो न बात करना चाहते हैं, न राजनीतिक मुद्दों पर कुछ सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा ली है 2025 के चुनाव से पहले। जिस तरीके से चीज़ें आई हैं सामने, पहले उन्होंने सब कुछ देख चुका है। देखने कहते हैं ना कि उसका एहसास उन्हें हो चुका है कि भाई बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। जब तक नीतीश हैं तब तक बाएं दाएं सोचना भी खतरा मोल लेने जैसा है। ऐसे में जीतन राम मांझी को लेकर चिराग का जो रोल रहा है, चिराग जिस तरीके से जीतन राम मांझी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, जीतन राम मांझी को कितना नुकसान होगा वो तो परिणाम सामने आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ राजद से सीधा उनका फाइट है। पासवान कोई वहाँ निर्णायक वोट है नहीं। हाँ, अपने मांझी वर्ग को ही वो संभालने में अगर विफल रहे होंगे तो भले वो चुनाव हार जाए, लेकिन इतना तय मानिए कि जो कुछ भी चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, एक बात तो तय है कि जीतन राम मांझी जिस सियासत को लेकर लगातार चिराग जैसे पॉलिटिशियन को निशाने पर लेते रहे हैं, अगर बात आगे बढ़ी
तो नीतीश चिराग को लेकर आज भी असहज नहीं है। नीतीश चिराग को लेकर आज भी उनके दिल में वो कह सकते हैं ना कि टिस अभी भी बना हुआ है। जो उन्होंने किया उस टिस अभी भी बना हुआ है, वो टिस अभी भी नहीं मिटा है। ऐसे में आने वाले समय में जीतन राम मांझी के सहारे ही नीतीश चिराग को निपटा दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चिराग जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं और जिस अंदाज में कर रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आज भले ही कह सकते हैं कि वो मिजाज और वो ताकत ना हो नीतीश कुमार का, वो मानसिक कह सकते हैं कि मजबूती ना दिखे, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि इतना दिमाग उनका जरूर काम कर रहा है कि राजनीतिक रूप से किसको कैसे निपटाना है उसको समझने में उनको देर नहीं लगती है। उसको लेकर उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। ये लोग कहते हैं, बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बात होती है तो कहते हैं कि भाई देखिए इतना कम दिमाग संतोष जी चल रहा है ना, तब भी हम लोगों से 1000 गुना ज़्यादा सोचते हैं, ये 1000 गुना ज़्यादा सोचते हैं। और इनको भाई राजनीतिक दाव पेच में इनको परास्त नहीं किया जा सकता, उस पर दिमाग अभी भी चलता है। कुछ बयान अगर कुछ बोल दिए आपको तो बड़ी क्विक नोटिस लेते हैं, बाकी बातों पर नोटिस ले चाहे नहीं ले, राजनीतिक मुद्दों पर ये एकदम संजीदा है और तुरंत नोटिस लेते हैं। तो ऐसे में ये तय मानिए कि इमामगंज का परिणाम कुछ भी हो, 23 के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होगा, ये तय मानिए। इमामगंज में जीतन राम मांझी की हार होती है या जीत होती है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि दलित का बिहार का नेता कौन, चिराग या जीतन राम मांझी। अब ये सीधे सीधे तौर पर आमने सामने होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी को परोक्ष रूप से नीतीश कुमार का साथ मिल जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और कहते हैं ना कि बैठे बैठाए नीतीश कुमार को एक मुद्दा मिल गया है, बैठे बिठाए, क्योंकि जीतन राम मांझी चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। जीतन राम मांझी हमला करेंगे और जोरदार तरीके से हमला करेंगे, ये भी तय है। क्योंकि जो जिस तरीके से इस चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के साथ भी, बीजेपी के साथ भी बहुत ज़्यादा वो खुलकर चुनाव प्रचार में नहीं दिखे, जिस तरीके से चिराग चतरा को लेकर पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, सारे पार्टी के पदाधिकारी सांसद को वहाँ उतार दिया। जबकि भाजपा जदयू के सारे सांसद विधायक मंत्री सभी बिहार में कैंप कर रहे थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक चिराग की उपस्थिति देखने को नहीं मिला है। और नीतीश कुमार तो यही चाहते हैं कि उनको मौका मिले चिराग को निपटाने के लिए, और ये एक बड़ा मौका आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को मौका मिले और वो कभी हाथ से जाया देते हैं क्या। भले पारस मकान खाली कर दिए हों, निर्धारित तिथि से पहले ही खाली क्यों नहीं कर दिए हों, अभी भी सबको पता है कि रामविलास पासवान का बंगला किसने खाली करवाया है। सबको पता है कि चिराग पासवान के परिवार में टूट किसने करवाई है। सबको पता है कि चिराग पासवान को राजनीति में पटकनी देने की रणनीति बनाने वाला कौन है, सबको पता है। इसलिए ये तय मानिए कि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी अगर एग्रेसिव हुए तो फिर बिहार का जो समीकरण है ना, पॉलिटिकल समीकरण, चंद महीने में ही बदलता हुआ आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए खेला होना तय है, और उस खेला में अगर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए तो ये भी तय मानिए कि चिराग की राजनीति में का चिराग आने वाले समय में किसी भी दिन बुझ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।